डियर फ्रेंड्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के जो प्रकार हैं उनमें से जो कुछ बाकी हैं और जो हम अगले वीडियो में सीख गए हैं उसमें से अब बाकी जो हैं उसके बारे में सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। इस प्रोनाउन में ईदर, नीदर या आप लोग बोलते हैं इस तरह से आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ऑल, नन या नो वन, नोबडी, नथिंग, एनी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, मैनी, सम, समबडी, समवन, समथिंग, इस तरह के प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। ईच का मतलब होता है हर एक। यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हों तो ईच का इस्तेमाल होता है, दो से ज़्यादा होते हैं तो एवरी का इस्तेमाल किया जाता है। ईच और एवरी प्रोनाउन और एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। एवरी स्टूडेंट जब हम बोलते हैं तो एवरी स्टूडेंट में एवरी स्टूडेंट नाम की विशेषता बताकर वो विशेषण का काम भी कर रहा है। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर का वर्ब और ऑल के साथ बहुवचन प्लूरल का वर्ब इस्तेमाल होता है। नन यानी कि कोई भी नहीं, जिसका मतलब नो वन भी होता है। नोबडी कोई भी इंसान नहीं, नथिंग कोई भी चीज़ नहीं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आइदर वो बांट रहा है, आइदर यू और योर ब्रदर कैन कम टू माई पार्टी, या तो तुम या तुम्हारा भाई मेरी पार्टी में आ सकता है। जब दो व्यक्ति एक ही क्रिया कर रहे हों तो उसको बताने के लिए आइदर हकारवाचक और नाइदर नकारवाचक इस्तेमाल किया जाता है। ईच वन मस्ट प्रिपेयर द स्टोरी, हर एक को स्टोरी तैयार करनी ही है। तो ईच जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह से हमने इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। उसके बाद देखें तो हम इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है। जैसे लिटिल, ए लिटिल जो नॉन काउंटेबल नाम के साथ आता है। फ्यू, ए फ्यू ये काउंटेबल के नाउन के साथ आता है। लिटिल में नेगेटिव सेंस रहा हुआ है। उसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर लिखा है देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द कप, कप के अंदर ना के बराबर दूध है। आई कैनॉट मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय नहीं बना सकता। तो लिटिल में नेगेटिव सेंस है, लेकिन अगर ए लिटिल बोलेंगे तो उसका मतलब होता है थोड़ा। तो उसके लिए यहाँ पर बनाएंगे देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द कप, और आई कैन मेक ऐसा हो जाएगा, हकार मतलब उसमें से निकलेगा। फ्यू वो गिने जा सकते हैं ऐसे नाम काउंटेबल। अगर कोई कहता है कि फ्यू स्टूडेंट्स तो इसका मतलब होता है ना के बराबर स्टूडेंट। अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उसमें से बारिश की वजह से 2-3 स्टूडेंट आए हैं तो हम बोलेंगे सर कोई भी स्कूल में नहीं आया, क्लास में नहीं आया, तो वो ना के बराबर हो गए। लेकिन अगर 10 या 12 स्टूडेंट आए हैं तो हम कहेंगे सर थोड़े स्टूडेंट आए हुए हैं, 5-7 आए हुए हैं, तो हम बोलेंगे देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट इन द क्लासरूम। सम यानी कुछ, मच बहुत ज़्यादा, मैनी बहुत ज़्यादा, मोर ज़्यादा, एनी कोई भी एक, एनी वन, एनी बडी, एनीथिंग। ये ज़्यादातर एनी जो है वो क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। ऑल यानी सब, ईच हर एक, एवरी हर एक, नो वन कोई भी नहीं जिसको नन भी बोलते हैं,
नथिंग यानी कोई भी चीज़ नहीं, समथिंग यानी कुछ, नथिंग इज़ बेटर देन, ओके सॉरी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ना होने से तो कुछ होना बेहतर है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट वाला जो देखते हैं प्रोनाउन, तो वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वो परस्परवाचक होता है और इसमें सिर्फ ज़्यादातर दो ये हैं, उसमें से एक है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। जब हम दो की बात करते हैं तब हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, और दो से ज़्यादा के बीच में कोई बात है तो हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लें। राम एंड श्याम टॉक्ड इन इंग्लिश विथ ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात की, राम और श्याम ने। तो यहाँ पर ईच अदर वो राम और श्याम दो लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरा है द स्टूडेंट्स टॉक्ड विथ वन अनदर इन द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स क्लासरूम में एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स ने बात की। तो ईच अदर और वन अनदर वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। इस तरह से हमने 9 प्रकार के प्रोनाउन सीख लिए हैं, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के 4 प्रकार देखे थे हमने, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव। इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल सभी जो प्रोनाउन के प्रकार हैं उनके बारे में जाना, उनके बारे में सीखा, उनका इस्तेमाल भी हमने सीखा। कई प्रोनाउन सिंगुलर में यूज़ होंगे तो कौन से प्रोनाउन प्लूरल में इस्तेमाल किए जाएंगे उसके बारे में भी बात की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हम इसको बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब जो है आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भी हम समझाएंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 3rd पार्ट सीखेंगे, एडजेक्टिव। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।